आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि 3 तारीख को जो है कमलेश कुमार सिंह बीजेपी का दामन थामेंगे और बीजेपी का कुंभा बढ़ेगा। लेकिन जो अब सुर और जो विरोध नज़र आ रहा है, वर्तमान स्थिति जो नज़र आ रही है, बैठकों का दौर जो चल रहा है, वो भी बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेताओं की बैठक जो चल रही है, हुसैनाबाद के जो कह लें कि बीजेपी नेता रहे हैं अशोक सिंह, विनोद सिंह, रविंद्र कुमार उर्फ बबलू सिंह और अन्य छोटे बड़े कार्यकर्ता और सदस्यगणों की जो मीटिंग चल रही है वो ये चल रही है। विरोध का जो सुर देखा जा रहा है वो आपके समक्ष, आपकी तस्वीरें हैं, आपके सामने हैं कि कमलेश कुमार सिंह का विरोध करने के लिए ये लोग 3 तारीख को एकजुट होंगे। और तरह की भी बात सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है कि भ्रष्टाचारियों को आने के लिए हम लोग नहीं आने देंगे और उसके साथ साथ जो उनका चरित्र रहा है उस चरित्र से अवगत है भाजपा के भी वो नहीं रहे हैं पूर्व में। सबसे बड़ी बात जो है वो भी आपको बता दूं कि खुद एनसीपी जो इन्होंने छोड़ा है, एनसीपी के जो सचिव हैं उनका एक प्रेस विज्ञप्ति देखने को मिला और पढ़ने को मिला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कमलेश कुमार सिंह, उन्होंने खुल करके कहीं दौरा नहीं किया और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद जी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि वर्तमान विधायक कमलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे एनसीपी के, उन्होंने पार्टी को बहुत अपने तौर से नुकसान पहुंचाया है, मोल भाव किया है, साथ साथ कह लें कि कार्यकर्ताओं को भी दिग्भ्रमित करने की बात उन्होंने आरोप लगाया है। और ये भी कहा है कि वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने वो हुसैनाबाद से कभी बाहर निकलकर काम पार्टी के लिए नहीं किया है, जिससे पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उन्होंने ये भी अंततः ये भी कहते हुए प्रेस विज्ञप्ति में नज़र आए कि वर्तमान विधायक को पहले ही एनसीपी ने चुनाव से पूर्व ही पार्टी उनको निष्कासित करने वाली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमलेश कुमार सिंह का जो निर्णय होगा वो आने वाले दौर में कितना सार्थक होगा, जो मीडिया के तहत लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी में वो शामिल होंगे। एक तरफ बीजेपी में विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ एनसीपी का खेमा ही खुद कह रहा है कि मैंने पहले ही उनको ये कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने क्षति पहुंचाई है एनसीपी को, इस तरह का आरोप लगाया है। और वहीं दूसरी तरफ कह लें कि बीजेपी की बात को देखें और बीजेपी के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से कोई किसी तरह का समझौता भाजपा ना करे। इसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करने 3 तारीख को कह लें कि झारखंड के राज्य स्तरीय कमेटी के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और केंद्र स्तरीय तक भी कह लें कि अध्यक्ष से भी इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों तरफ से विरोध होना शुरू हो गया है, तो वो अब घर से निकल चुके हैं, ऐसा बीच में रास्ते में हैं कमलेश कुमार सिंह। अब किधर जाएंगे और क्या करेंगे या आने वाले समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मसात करने वाली बात जो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अगर पार्टी कह लें कि उनको आत्मसात भी कर ले तो क्या कार्यकर्ता उनको आत्मसात कर पाएंगे। जो उनके वरिष्ठ नेता ने उनके लिए काम किया है, पार्टी को जोड़ा है, पार्टी के लोगों कहने के पार्टी से लोगों को जोड़ा है, क्या वो इनके लिए समर्पित हो पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, आप देखेंगे कि एक साधारण आदमी जब अपना प्रयास करता है, 10 साल 5 साल अपने पार्टी को देता है, सौंपता है, तो वैसे में एक उम्मीद होती है कि मैं आने वाले समय या आने वाले चुनाव में अपने भागीदारी निभाऊंगा और नेतृत्व करने के लिए मुझे टिकट दी जाएगी। और ऐसे में कई ऐसे नाम हैं, जैसे मान लीजिए कि भाजपा के जो विनोद कुमार सिंह है वो एक कट्टर भाजपाई के रूप में देखे गए हैं। उनका जो नेतृत्व है भाजपा के लिए, जिस छवि से वो जाने पहचाने जाते हैं, उसके बावजूद अगर उन पर, उनकी मंशा पर अगर कोई ठेस पहुंचाने के लिए आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उनके चाहने वाले हों या उनका गुट जो है विरोध करता हुआ नज़र आएगा। जो शायद ऐसी ही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो मैं आपको रख रहा हूँ। लेकिन अभी अंदर में और आला कमान का क्या नेतृत्व है और क्या आदेश होगा, क्या भाजपा में कमलेश कुमार सिंह को स्वीकार किया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा, ये तो साफ बात 3 तारीख को ही पता चल पाएगी। लेकिन जो अभी की वर्तमान स्थिति है वो आपके समक्ष है। लेकिन एक चिंता का विषय क्यों ना हो,
और चिंता क्यों ना करें वो नेता जो अपने पार्टी के लिए समर्पित थे, हर जगह गांव घर लोगों के द्वार द्वार तक जा कर के फूल और संदेश को बीजेपी के बांटा और आमंत्रित किया कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आपके हित में सोचती है, सबका साथ सबका विकास करने का दावा करती है। कई कह लें कि मोदी जी की मन की बातें सुनने के लिए कई सभाओं का आयोजित किया और उसके बाद अगर उन पर ये हो के कोई और नेता किसी और पार्टी से आए और अपनी टिकट को उड़ाकर ले जाए तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। शायद यही स्थिति देखने को मिल रही है अभी वर्तमान स्थिति में।